हेलो दोस्तों, आपके अपने खूबसूरत से चैनल कंपटीशन वाला में आपका स्वागत है। मैं लव कुमार आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और हम इस चैनल पर सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और कंपटीशन के लिए हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की। तो मैं आज आपको मैथ्स का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। हम मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और इस चैप्टर में हम इसलिए फर्स्ट लेक्चर में लेकर आए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या है और नंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, किन किन उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम आज आइए आपको देखते हैं, दिखाते हैं संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर का सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे क्या है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, नंबर्स को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, डिजिट्स मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये सब चीजें हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके सभी चीजें देखेंगे। तो वो नंबर सिस्टम में हमारे पास जो भी नंबर्स बनते हैं, नंबर्स हमारे जितने भी बने हैं वो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं और सारे नंबर्स इन्हीं से बने हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट्स हैं हमारे पास? तो हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास जो भी नंबर है, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब, संख, जो भी नंबर है, ठीक है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी नंबर्स हों या 1000, हंड्रेड्स, कितने भी नंबर हों, सभी किससे बने हैं? इन डिजिट्स से बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। हम कोई भी नंबर, कोई भी ऐसे नंबर अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लो। जैसे मैंने लिख लिया ये कोई भी एक नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिजिट्स देखेंगे तो इसमें 1 है, देखो 1 है, 2 है और 3 है एंड 5 है। तो ये 1235 ये किससे बना? इन्हीं डिजिट्स से बना है। ठीक है, मीन्स इस यूनिवर्स में जो भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स किससे फॉर्म हुए? सिर्फ इन डिजिट्स से फॉर्म हुए हैं। तो मीन्स मैथमेटिक्स इन डिजिट्स का ही पूरा खेल है। ठीक है, हम इन डिजिट्स को कैसे पढ़ते हैं, इन डिजिट्स का हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, और हम आपको इन्हीं डिजिट्स से जो भी नंबर सिस्टम फॉर्म हुए हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर्स में अगर हम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम देखते हैं। तो नंबर्स में क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है, जैसे एक है हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? क्या है होल नंबर्स? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते थे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। देखो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है? 0 से 1, 2, 3 और ये कहां तक जाते हैं? अनंत तक, इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर, 0 से अनंत तक। ठीक है,
पूर्ण संख्या होगी 0 से अनंत तक। इसमें 1 2 3, अब यहाँ पर 1000, 10,000, 1001, 1002, ठीक है, 1,00,000, 1,01,000, 1,02,000, मतलब कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नंबर सोच लो दिमाग में, वो सब इसके बीच में होगा, लेकिन कैसा होगा, पूर्ण संख्या होगी। दूसरा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्याएं मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, देखो होल नंबर आपको अगर अच्छे समझ में आया है, पूर्ण संख्याएं अच्छे समझ में आई, तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या करेंगे, बस इस 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दो, ठीक है, क्या बचता है 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो उसको हटा दो, 1 2 3, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आ रहा होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से समझ लो। पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 से लेकर अनंत तक, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक। मतलब दोनों में कितना अंतर है, सिर्फ एक डिजिट का। कितना अंतर है, सिर्फ एक डिजिट का, वो है 0। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें, ठीक, 0 और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब है सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो हमारा हुआ होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हमने इनके बारे में जाना। ठीक है, दूसरा हमारा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमने इनके बारे में जाना। अच्छा, कुछ नंबर आपने देखे होंगे, जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया, जानते होंगे, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे। ठीक है, 2/3, 3/4, कोई भी अपॉन के फॉर्म में कोई भी, या 2/1, कोई नंबर लिख दिया। ठीक, तो ये क्या है, ठीक है, ये अभी हमें हमारी इनमें नहीं आई है, इनके बीच में नहीं है। हमने यहाँ पर देखो क्या पढ़ी है, पूर्ण संख्या जो पूरी पूरी है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, कुछ और भी नंबर्स हैं, अभी इसमें देखो आप ऐसे भी नंबर पढ़ेंगे, जैसे -1, -3, -4, मतलब इन्हीं नंबर्स में माइनस के भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या है, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। तो इंटीजर्स में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है, कहां से स्टार्ट होते हैं इंटीजर्स। देखो हमारे पास क्या था, सबसे छोटा नंबर ये था, मान लिया हमें 0 है। अब 0 से भी कुछ छोटे हैं, जैसे -1 0 से भी कम है, -1। ठीक है, आपके पास 0 रुपए उधार के हो, मतलब किसी को कुछ नहीं देना, 1 रुपए उधार का हो, यानी 1 रुपए तुम्हें देना है, तो अब आपके पास जो धन है वो क्या हो गया, और भी कम हो गया। एक तो कुछ नहीं था, ठीक है चलो कुछ नहीं है, कम से कम संतुष्ट तो है, कुछ है नहीं, ना किसी को देना भी नहीं है। अब आपको एक देना हो तो आपको टेंशन हो जाएगी कि अरे हम ये कहां से देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, उससे भी छोटा है, कुछ ना होने से भी छोटा। ठीक है, 0 तो उससे भी छोटा हो गया। तो और इससे भी छोटा क्या हो सकता है, आपको 2 देने हो किसी को उधार, ठीक है, उधार के, और उससे भी छोटा -3। तो इस तरह कहां तक चले आओगे, पता नहीं कितने देने हो, अनंत। तो -∞ से 0, और फिर कहां तक जाओगे, आपके पास एक एडवांस है, 2 एडवांस में है, 3 एडवांस में, और करते करते कितने एडवांस में हो सकते हैं, अनंत तक। समझ में आया। ठीक है, तो ये सब, इन सब को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मीन्स इसमें देखो ये भी आ गई, ये भी है, नेचुरल तो है, देखो यहां से देखो नेचुरल है सारे, अगर यहां से देखें हम तो पूर्ण है सब। ठीक है, होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गए, पूर्णांक। समझ में आया, ये क्या हो गए, हमारे पूर्णांक हो गए, पूरे अंक है। पूर्णांक मतलब पूरे अंक है। अभी इनकी बात नहीं हुई, अभी भी इनकी बात अभी भी नहीं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, देखो परिमेय संख्या क्या है, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब जो संख्याएं P बटा Q के फॉर्म में लिखी जा सके, P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। में लिखी जा सके, उनको हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, रैशनल या परिमेय संख्या कहेंगे, जिसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख ले। क्लियर। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि Q अगर जीरो कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, Q से हम भाग नहीं दे सकते, ठीक। तो क्या क्या होंगी संख्या, कुछ भी लिख लो, कुछ भी संख्या लिख लो। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो, 1/2, 2/3, ठीक है, 0/1, ये तो हो सकता है। नीचे जीरो नहीं हो सकता, ऊपर जीरो तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं 1, क्या ये परिमेय संख्या है, कहोगे नहीं है। अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है परिमेय संख्या, इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा लिखी जा सके, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सके, तो लिखी जा सकती हैं। हमने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर मैं लिख दिया, मैं लिख दिया 2345। क्या ये एक रैशनल नंबर है, बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्यों नहीं। अगर हम इसके अपॉन में 1 करते हैं, 1 से भाग देते हैं, तो क्या नंबर बदलेगा, अंतर पड़ेगा कुछ। 1 से भाग देने पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, पता है हमें 1 से भाग दे दो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अरे 2345 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। तो बहुत इजी है रैशनल नंबर, मतलब हमारा ये हुआ कि ये सारे नंबर, ये देखो सबके अपॉन में 1 तो कर ही सकते हैं, कुछ कर सके ना कर सके, 1 तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है, रैशनल है, हो गया ना रैशनल। देखो इसके अपॉन में, सबके अपॉन में 1 तो कर ही सकते हैं, क्यों, 1 अपॉन में करने से, 1 से भाग देने पर नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये भी सारे क्या है, रैशनल है। क्लियर हो, ये भी सब रैशनल हो। बाबूजी जी क्या बात बता दी है ना। तो देखो अच्छा इसको देख लो, इसके अपॉन में, किसी के भी अपॉन में 1 कर दो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब सारे इंटीजर भी क्या है, सब रैशनल है। मजा आ गया क्यों, है ना। हाँ देखो ये सारे रैशनल, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये लिख दिया, कुछ भी लो, कुछ भी, कुछ भी कोई नंबर थोड़ी ना होता है, ठीक है, कुछ भी मतलब कोई नंबर लिख लो, है ना, 99 लिख दिया, तो ये नंबर रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। क्या करना है, क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में करना है, क्या करें, P अपॉन Q के फॉर्म में कर दो, P अपॉन Q मतलब अपॉन में 1 कर दो, भाई मजा आ गया भाई, है रैशनल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सारे नंबर क्या है, रैशनल नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे नंबर रैशनल नहीं है। अभी कुछ नंबर ऐसे नहीं है जो रैशनल नहीं है, उनको हम कहेंगे इररेशनल या अपरिमेय संख्या। अच्छा तो कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये तो पक्का होगा कि जिसके अपॉन में अगर 1 कर सकें और नंबर में कोई बदलाव ना आए तो इसका मतलब रैशनल तो है, पक्का। क्लियर, मिटा दूं, बिल्कुल ठीक, छाप लो, नहीं तो मैं उड़ा देता हूं, ये उड़ा दिया मैंने।
देखो अब है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्या है? अरे जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय है। तो इसका मतलब जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या है? अपरिमेय। जैसे 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? √2। ठीक है, ये √2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। √-3 ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, और नॉन रियल भी है, नॉन रियल। ठीक है, अभी रियल नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चलो इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, अब इसमें √7। ठीक है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या क्या है? किसी का नंबर का 2, 5 का क्यूब रूट, ऐसे सारे नंबर्स, ये इस टाइप के नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आ गया? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब एक और नंबर है रियल नंबर, जिनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हमारा अगला ग्रुप क्या है? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो इसमें क्या है? देखो वास्तविक संख्या में सभी परिमेय, मतलब रैशनल और सभी अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल। इनको इकट्ठा कर दो तो क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या हो जाएंगी। है ना? देखो कैसे, कुछ भी लिखो, कुछ भी। ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अच्छा ठीक है, कहोगे ठीक है ये तो परिमेय थी। क्यों, कैसे परिमेय थी? ये लो रैशनल हो गई। हाँ, √2 ये भी वास्तविक है। ठीक, ये वास्तविक होगी। कोई भी नंबर लिखो, √3। चलो 7 की पावर 1/3 ये भी क्या है? वास्तविक है। ठीक, तो वास्तविक वो हो गई जो क्या है? सभी रैशनल, और रैशनल में क्या आ जाएंगे? इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और पूर्ण मतलब होल नंबर सारी आ जाएंगी। ठीक है, और अपर में √2, √3, 7/1/3 कुछ भी। ठीक है, पावर्स के फॉर्म में जो भी नंबर्स लेते होंगे वो सभी होंगी अपर में। अब हमारे पास है कुछ, जब वास्तविक है तो इसका मतलब कुछ अवास्तविक भी होंगी, कुछ संख्याएं अवास्तविक भी होंगी, बिल्कुल होंगी। देखो नॉन रियल नंबर्स या अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, देखो अवास्तविक संख्याएं वो क्या है? अगर किसी संख्या के अंदर उसका रूट निकालें और अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या है, जैसे 4, -4, तो हमें पता है कि 4 का अंडर रूट तो निकलता है, लेकिन माइनस का कैसे निकालें? माइनस का हम रूट नहीं निकाल सकते। माइनस का रूट निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रूट निकालने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? सेम फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे हम कर लें अंदर 2 × 2 और ये इसके ऊपर वर्गमूल यानी रूट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है? माइनस का, एक माइनस का है, दूसरा माइनस का नहीं है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या करें फिर? ठीक है, क्योंकि माइनस का एक ही है, या तो दोनों ही माइनस के होते हैं, लेकिन दोनों माइनस के होते तो अंदर प्लस हो जाता। ठीक है, दोनों माइनस होते मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाता? प्लस हो जाता। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का तो नंबर नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव है। तो क्या करें? तो इसका मतलब ये क्या है? ये इस तरह का नहीं है नंबर, इसमें तो एक ही माइनस है। तो 2 इसमें क्या कर सकते हैं हम?
क्या बोल देते हैं, आई, इमेजिनरी पार्ट मतलब अवास्तविक, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैटेगरीज ऑफ नंबर्स। कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ी हैं, अभी हम ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है, सम, विषम, ठीक है, और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ नंबर्स।